Now I am continuing example same as it is. We have to solve the determinant. Okay, तो ये determinant solve करना है. How to solve the determinant? Now look here, ये determinant solve कर देंगे. Write down this determinant here. First row y1 1, second row dy by dx, here 2 5, third row d2y by dx square 4 25 equal to 0. तो इसी को सॉल्व करना है, then you will get the differential equation, otherwise not. ओके, तो रूल क्या है, किस तरह से सॉल्व होता है. y फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट रो, इट इज y, तो ये रिमूव करना है और ये, तो क्या आ जाएगा, इट इज अ डिटर्मिनेंट. देखो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दो या तो किस तरह से करते हैं. 2 इंटू 25 इट इज अ 50 माइनस 20, 5 इंटू 4 ये इतना. ओके, -1 अकॉर्डिंग टू रूल, ये -1 सेकंड टर्म. ओके, -1 इंटू, अभी ये रो और ये कॉलम हटाना है, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, देन प्लस 1 इंटू, अभी ये 1 मैंने थर्ड एलिमेंट लिया है फर्स्ट रो का, तो ये रो ए रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. अभी ये सॉल्व कर दो. 50 माइनस 20 क्या आ जाएगा 30, तो ये 30y माइनस, अभी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज इट इज रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे. 25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस हो जाएगा 5 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस 1 है तो सेम एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. अभी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म देख लो, पहले हम डी टू वाई बाई डी एक्स की टर्म, तो ये है लाइक टर्म, तो क्या आ जाएगा 3 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ अभी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, दिस वन एंड दिस वन, -25 और ये +4 है, तो क्या आ जाएगा, ये -21 डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और ये +31 इज इक्वल टू 0. इट इज अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. समथिंग इज रॉन्ग हियर, थोड़ा सा यहाँ 25 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. Yeah, it is right, 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, ये राइट ही है. नाउ अभी इसी में से कॉमन कुछ निकलता है क्या, यस, 3 कॉमन ले सकते हैं. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10y equal to 0. It is a required differential equation. Okay, then next example. तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो था थोड़ा नहीं 8 जो था थोड़ा सा क्रिटिकल था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9.
Ninth example, c1 x cube plus c2 y cube is equal to, not y cube नहीं है, y square है, is equal to 5. Okay, solution. Here arbitrary constants are c1 and c2. दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो इसी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा. ओके, यहाँ लिखोगे c1 x क्यूब प्लस c2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 5. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये c1 एज इट इज x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस c2 एज इट इज, ये इनटू लिख दो यहाँ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0. मीन्स ये 3x स्क्वायर इंटू c1 प्लस 2y इंटू dy बाई dx इंटू c2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे इसी को. अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ ये 6x इंटू c1 प्लस, यहाँ फिर से u इंटू v अप्लाई करना होगा. या तो हम यहाँ c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, वेट, डिफ्रेंशिएट करने के पहले हम c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हियर 3x स्क्वायर c1 इज इक्वल टू माइनस 2y c2 इंटू dy बाई dx. ओके, देयरफॉर c1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर और ये y एज इट इज c2 इंटू dy बाई dx. अभी ये c1 की वैल्यू हम we have to put the value of c1 in equation number 1. ओके, ये 2 लिखेंगे, therefore minus 2y upon 3x square into c2 dy by dx plus c2 y square is equal to 5 by using 2 and 1. ये 2 and 1 यूज किया है. ओके, अभी हम c2 फाइंड आउट कर देंगे. नाउ लुक हियर, यहाँ 2y है, यहाँ y स्क्वायर है. यहाँ y कॉमन ले सकते हैं. नाउ लुक हियर, ये माइनस 2y c2 इंटू dy बाई dx प्लस c2 इंटू ये 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 3x स्क्वायर. मीन्स ये 15x स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सिंप्लीफाई करना है इसी को. Here is a y, here y square. Now we have to differentiate again with respect to x. Therefore, again differentiate
with respect to x. Now look here, minus 2y into c2 into dy by dx. c2 is a constant, keep as it is, into ये 2 भी तो कांस्टेंट है, माइनस 2 एज इट इज रख देंगे, माइनस 2c2 y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो ये y एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स. प्लस 3c2 एज इट इज, ओके, इंटू इसी का डेरिवेटिव, यहाँ u इंटू वी है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा इंटू 2x, ओके, और ये 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 30x. अभी इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा, वी हैव टू सिंप्लीफाई हियर. अभी मुझे एक और इक्वेशन लगेगा तो पता नहीं है, ओके. ये थोड़ा सा बिग एग्जाम्पल है. नाउ माइनस 2c2, यहाँ ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस 3c2 इंटू इन ब्रैकेट ये 2x स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 30x. ये थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया है. अभी लाइक टर्म देखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस 2c2y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2c2 dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 6c2 x स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 6c2 xy स्क्वायर इज इक्वल टू 30x. अभी लाइक टर्म कहाँ है देखो, लाइक टर्म है क्या, देख लो. एक भी लाइक टर्म नहीं है. देन हाउ टू रिमूव c2. c2 किस तरह से रिमूव करेंगे, ओके. अब हम क्या कर देंगे, c2 हम कॉमन ले लेंगे, ये 2c2 कॉमन ले लो सभी इसी में से, तो ये क्या जाएगा, माइनस 2c2 कॉमन ले लेंगे, तो ये y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके. माइनस कॉमन ले रहे, या तो प्लस रहने दो, वट एवर में भी माइनसेस हम कंसिडर कर देंगे, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस 3xy स्क्वायर, क्योंकि 2c2 हमने कॉमन लिया है, माइनस 2c2 इज इक्वल टू ये 30, यहाँ से भी माइनस 2c2, तो ये c2 यहाँ आ जाएगा और ये माइनस रहेगा और ये 30x है, ओके. और यहाँ
ये 2c2 लिखेंगे. ओके, देन ये आपका LHS एज इट इज आ जाएगा माइनस ये 30 मीन्स माइनस 15x अपॉन c2. इस तरह से आ जाएगा. अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये c2 हमारा कैंसिल हो सकता है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है. I think that ओके, थोड़ा सा 1 मिनट फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. देख लो थोड़ा सा. इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. ये c1 इंटू 3x² प्लस 2y इंटू dy/dx इंटू c2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ c1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे. 3x² प्लस 2y c2 इंटू dy/dx. 1 मिनट. 3x² c1 इज इक्वल टू माइनस 2y dy/dx इंटू c2. देयरफॉर c1 इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 3x² ये c2 इंटू dy/dx. अभी ये वैल्यू कहाँ पुट ऑन करेंगे? 1 में. पुट वैल्यू ऑफ c1 इन 1. ओके, तो ये वैल्यू पुट ऑन कर देंगे माइनस 2y अपॉन 3 x². यहाँ 1 में पुट ऑन करना है ये c2. 1 मिनट. हियर इंटू x³ इंटू c2 इंटू dy/dx. ओके, प्लस c2 y² इज इक्वल टू 5. अभी यहाँ x² कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस 2y अपॉन 3x आ जाएगा. c2 dy/dx प्लस c2 y² इज इक्वल टू 5. अब यहाँ से हम c2 कॉमन निकाल कर इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 2yx अपॉन 3 dy/dx प्लस y² इज इक्वल टू 5 अपॉन c2. इट इज़ इक्वेशन नंबर 3. अभी इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये c2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, यस. तो देखो पहले हमने डिफरेंशिएट किया था वैल्यू पुट ऑन करके, तो वैल्यू पुट ऑन करके डिफरेंशिएट मत कर दो, वैल्यू पुट ऑन कर दो और c2 को RHS साइड में शिफ्ट कर दो. आफ्टर डिफरेंशिएट कर दो. नाउ आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन माइनस 2 अपॉन 3yx इंटू dy/dx प्लस y² इज इक्वल टू 5 अपॉन c2. तो ये टोटली कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, तो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सिंपल है. अभी ये माइनस 2 अपॉन 3 कांस्टेंट है, कीप एज इट इज. और यहाँ 3 टर्म का प्रोडक्ट है, 3 टर्म का प्रोडक्ट है. तो ये y इंटू एक्स एज इट इज, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx. देखो u इंटू v इंटू w यूज कर रहे हैं यहाँ. ओके, तो x इंटू dy/dx एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस
अभी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज अ 1। समझ में आ गया? ये ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर एच एस का डेरिवेटिव, दोनों कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। ओके, अभी हमारा आंसर क्या आ सकता है? नाउ लुक हियर, ये -2/3 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस -2/3, या तो ये -2/3 हम क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इसी को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तभी ये हो सकता है। या तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -2/3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर -2/3y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप एज इट इज लिख दो, या तो यहाँ इसी को सिंप्लीफाई कर दो, बिकॉज दीज आर टू लाइक टर्म्स। ये -2/3yx इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2/3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ सिंप्लीफाई कर दो इसी को, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 4y/3 डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो इसी को, तो ये 4/3y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम थ्रू आउट क्या कर सकते हैं, 2/3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये -2/3 आई एम टेकिंग एज अ कॉमन, ये xy डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ से कॉमन लिया है, तो ये प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ से मैंने -2/3 कॉमन लिया है, ओके, 4/3 में से -2/3 कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4/3, हाउ टू राइट, 2/3 इंटू 2, यस, तो यहाँ से मैंने -2/3 ये कॉमन लिया है, प्लस है ये, तो ये -2 हो जाएगा, ओके, तो ये -2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी ये टर्म इधर शिफ्ट कर दो, मीन्स क्या हो जाएगा, xy इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसी का स्क्वायर -2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यू हैव टू चेक आउट योर आंसर, आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके, it is a right answer. Now after that I am taking here example number 10। जल्दी से ये फटाफट कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, y is equal to e raised to -2x into in bracket a cos of x plus b sin x। u इंटू वी अप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, ओके, u इंटू वी अप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो। नाउ लुक हियर, हाउ टू सॉल्व solution, differentiate, directly I am writing differentiate with respect to x। अभी ये a cos x प्लस b sin x, यहाँ न्यूमरेटर के लिए -2x के लिए है या इंटू e रेस टू -2x है, ये कंफ्यूजन है।
differentiate with respect to x, it is a dy by dx which is equal to, now u into v ये अप्लाई कर देंगे तो यहाँ e रेज टू माइनस टू एक्स एज इट इज इंटू इन ब्रैकेट इसी का डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज प्लस u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं. ओके, ये कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू इसी का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस टू एक्स है तो ये ई रेज टू माइनस टू एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस टू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा. ओके, तो ये टर्म हमारा निगेटिव हो जाएगा. मीन्स ये ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये माइनस टू इंटू ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इस तरह से आ जाएगा. ओके, विच इज इक्वल टू, अभी ये टर्म मीन्स, नाउ लुक हियर, यहाँ से इतना टर्म मीन्स हमारा एग्जाम्पल है इट इज़ अ 1, तो ये पहले मैं ये टर्म लिख रही है माइनस टू, ये मीन्स क्या है, y है. ओके, और ये एज इट इज प्लस ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. ओके, तो यहाँ फ्रॉम 1 लिखेंगे, फ्रॉम 1. अगेन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसी को. इट इज अ डी वाई बाई डी एक्स. डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये माइनस टू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर से इसी का सेम एज इट इज आ जाएगा. तो देख लो ये प्लस ई रेज टू माइनस टू एक्स एज इट इज. ओके, इसी का डेरिवेटिव, तो ये ब्रैकेट में u इंटू वी फिर से अप्लाई होगा तो ये माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा माइनस ये b साइन एक्स, वाई माइनस आ जाएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. ओके, देन प्लस ये टर्म एज इट इज माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, इसी का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू, तो यहाँ फिर से ये माइनस टू आ जाएगा. It is a minus 2. Okay, are you getting? Yes. Then ये d2y by dx square as it is which is equal to ये माइनस टू dy by dx, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेगी. ओके, तो ये माइनस ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स. मीन्स ये क्या हो जाएगा, फिर से y आ जाएगा और यहाँ से भी फिर से भी ये नहीं हट रहा है, ये माइनस टू इंटू ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू ये माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस तरह से आ जाएगा. ओके, विच इज इक्वल टू ये माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, ये मीन्स क्या है, y है माइनस वाई. अभी फिर से यहाँ देख लो ये ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. ओके,
इसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये dy/dx माइनस 2y लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये -2 इंटू dy/dx, इसी के लिए -2y। यहाँ हम सेकंड लिखेंगे इसी को, फ्रॉम 1 and 2। ओके, अभी इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे। देयरफॉर d2y/dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये -2 dy/dx माइनस y, और ये फिर से सिंप्लीफाई कर दो, -2 dy/dx ये प्लस 4y विच इज इक्वल टू ये -2 dy/dx -2 dy/dx माइनस 4 dy/dx आ जाएगा, -y प्लस 4y, इट इज़ अ प्लस 3y, इट इज़ अ d2y/dx स्क्वायर। इट इज़ अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। पता नहीं है इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये तो प्लस ही आ जाएगा। इट इज योर आंसर, इट इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर साइन में थोड़ा भी यहाँ माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ 5y आना चाहिए। अभी मेरे पास इतना प्लेस नहीं था, मैंने ये रिमूव किया था और डायरेक्टली लिखा था यहाँ, तो शायद यहाँ प्लस माइनस में थोड़ा सा हो सकता है। नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके।